हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा करके अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका, अंकुर वर्कबुक, सप्ताह 23, पाठ 16, दानी पेड़। इसके बारे में जानेंगे। इसमें प्रश्नों के उत्तर क्या क्या दिए हैं, कैसे उनको लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मौखिक चित्र भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है आपको। तो यहाँ जो चित्र दिया है इसको देखना है और स्कूल में अपने दोस्तों से बातचीत करनी है कि चित्र में कौन है, घोड़े पर सवारी करने वाले को क्या बोलते हैं, है ना। आपके पास घोड़ा होता तो आप उससे कहाँ 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 बांधते। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पर दोस्तों से बात करनी है। इसके बाद पठन बोध है, इसमें लिखा है पढ़िए। तो आपको जो पाठ दिया है उसका कुछ अंश यहाँ दिया है पठन बोध का, तो इसको पढ़ना है कि एक पेड़ था, उसे एक लड़के से बहुत लगाव था। इसको लास्ट तक पूरा पढ़ना दोस्तों। मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। और पढ़ने से प्रैक्टिस होती है, आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा, इसलिए पढ़िएगा ज़रूर। प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं। लिखा है पठनबोध में दिए गए पठन अंश से कोई भी 5 वाक्य देखकर यहाँ लिखना है। तो ये पठनबोध है आपका, है ना। इससे 5 वाक्य लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से छांट कर और कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे लिखा है कि एक पेड़ था, उसे एक लड़के से बहुत लगाव था। लड़का रोज पेड़ के नीचे खेलता, फल खाता, फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं पर झूलता था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ मैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें आपके इसमें काम की डालते रहता हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले। प्रश्न 2 देखते हैं। पेड़ क्यों दुखी था। तो इसमें लिखा है लड़का पेड़ के साथ खेलने नहीं आता था, इसीलिए पेड़ दुखी था, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है लड़के ने पैसे कैसे प्राप्त किए। तो उत्तर में लिखेंगे लड़के ने पेड़ के फल बेचकर पैसे प्राप्त किए। प्रश्न 1 देखते हैं। शब्द पठन वाक्य लेखन गतिविधियां में नीचे लिखे गए शब्द को और किस किस नाम से हम जानते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। फूल है तो फूल को पुष्प बोलेंगे और सुमन बोलेंगे। फल को फर भी बोलते हैं और पुष्पज भी बोलते हैं, है ना। जड़ को मूल बोलते हैं और शाखा को हम भाग बोलेंगे और हिस्सा बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 में आपको लिखना है बच्चों। दूसरे नंबर का प्रश्न है नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में जमा कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है अब लड़का खेलने नहीं आता था, फिर लिखा है लड़के ने सारे फल तोड़ लिए थे, एक दिन वह लड़का आया। तो ये इधर उधर लिखा है, इसको हम जमा कर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि अब लड़का खेलने नहीं आता था। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसके बाद ये वाला लिख देंगे एक दिन वह लड़का नहीं आया, वो हम यहाँ दूसरे नंबर पे लिख देंगे, है ना। तीसरे नंबर में लिखेंगे कि ये लिख देंगे तीसरे नंबर पे लड़के ने सारे फल तोड़ लिए। इसके बाद चौथे नंबर पे हम लिख देंगे पेड़ ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया, ये चौथे नंबर पर। और उसके बाद क्या बोला था, आओ मेरे ठूठ पर शांति से बैठो। तो इस प्रकार से आपको ये जमा कर लिखना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में जमा कर ऐसे लिखेंगे बच्चों, और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया है। तो इसके बाद है धारा प्रवाह पठन है। आपको इसको पढ़ना है अच्छे से कि कक्षा पहली में पढ़ने वाली परी बहुत प्यारी लड़की है। एक दिन उसने अपनी किताब में तितलियां देखी, उसे अपने खेतों में उड़ती तितलियां याद आ गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ लास्ट तक पढ़ेंगे बच्चों। और नीचे प्रश्न है कि पहला कि आपने तितलियां कहाँ कहाँ देखी है। तो हम लिख देंगे यहाँ कि बगीचे में देखी है, जंगलों में, फूलों पर और झाड़ियों में, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रश्न 2 है तितलियां कौन कौन से रंग की होती है। तो लिखेंगे नीली, पीली, रंगीन, सफेद और काली, है ना। ये रंग की होती हैं तितलियां। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न में लिखेंगे। इसके बाद आगे प्रश्न 2 है कि इस तरह के वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ बना है उदाहरण के लिए लोग पेड़ के नीचे गपशप करते हैं। जैसे ये पेड़ के नीचे लिखा है ना। और ये लिखा है देखो लोगों का गपशप करना, तो इससे बन गया लोग पेड़ के नीचे गपशप करते हैं, है ना। इसी प्रकार से अब ये जैसे पेड़ ये लिखा है घोड़े बांधना, तो हम लिख देंगे लोग पेड़ के नीचे घोड़े बांधते हैं, है ना। फिर ये लिखा है जैसे देखो बाजार लगाना, तो लिख देंगे लोग पेड़ के नीचे बाजार लगाते हैं।
है ना। फिर ये लिखा है बच्चों का खेलना, तो लिख देंगे लोग पेड़ के नीचे, ये पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं, है ना। फिर ये लिखा है छाया में बैठना, तो लिखेंगे हम लोग पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, है ना, ओलंपियाड परीक्षा है, एनएमएमएस परीक्षा, 5वीं में नवोदय की परीक्षा, तो इन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न डालता हूँ 15-20 दिन पहले। जो आपके पेपर की वीडियो होती है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, अभ्यास प्रश्न की पेपर होते हैं उसमें, तो उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत वीडियो मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें देखते हैं स्वतंत्र लेखन में लिखा है पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, लिखना है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है देखो, फल फूल लकड़ी हरी पत्ती शुद्ध हवा और छाया। तो हम यहाँ लिख देंगे पेड़ों से हमें फल फूल लकड़ी हरी पत्तियां शुद्ध हवा छाया मिलती है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों यहाँ तक पूरा, है ना। 4 लाइन तो पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ लिखा है कि आप मिट्टी से कौन कौन से खिलौने बनाते हैं, तो हम मिट्टी से क्या बैलगाड़ी बना लेते हैं, गुड़िया बर्तन डमरू, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है पठन में आए मिट्टी शब्द पर घेरा लगाए, तो यहाँ जो मिट्टी शब्द आया उस पर घेरा लगाना, जैसे ये मिट्टी शब्द आ गया, है ना, ये मिट्टी लिखा है ना। फिर ये लिखा है मिट्टी, फिर ये लिखा है एक मिट्टी, है ना। तो जहां जहां मिट्टी लिखा है उसमें ऐसे गोला लगाने के लिए आपसे बोला है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे गोला लगा लेंगे। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं यहाँ पर क्या लिया है, तो यहाँ पर पठन बोध है ना। तो यहाँ पर आपको पठन प्रश्न 1 में लिखा है पठन बोध में दिए पाठ के प्रथम 5 वाक्यों के बाद के 5 वाक्यों को लिखना है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पेड़ ने लड़के को अपने फल बेचकर पैसे लेने को कहा। लड़के ने सारे फल तोड़ लिए। कई साल बाद लड़का पेड़ के पास फिर आया। पेड़ से लड़के ने अपनी शादी की बात बताई और एक घर मांगा, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में ऐसे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पूछा है दूसरा प्रश्न आपसे कि लड़के ने अब पेड़ के पास खेलना आना क्यों बंद कर दिया था। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि लड़का बड़ा हो गया था, इसलिए वह पेड़ के साथ खेलने नहीं आता था, है ना। तीसरा प्रश्न है पेड़ों से हमें क्या लाभ होते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें पेड़ों से हमें फल छाया लकड़ी हवा मिलती है ना। तो ये हमें लाभ है, तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें लिखा है कि चित्र देखकर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, तो पेड़ के भाग कौन कौन से होते हैं, तो फूल ये फल होंगे, फूल पत्ती शाखा जड़ और तना, है ना। ये क्या है, ये पेड़ के भाग होते हैं। तो ऐसे हम इसे लिखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है पेड़ों के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, तो पेड़ों के लिए पानी धूप मिट्टी और हवा ये सब आवश्यक हैं, ये सब जरूरी होते हैं, चाहिए होता है ना। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न में लिखेंगे। और प्रश्न तीसरा है पेड़ का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है, तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, जड़, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे जड़ जो होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न तक आपको लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन में देखते हैं। इसको आपको पढ़ना है कि मेरा गांव नदी के पास है, एक छोटे टीले से मेरा गांव घर के सिरे पर है ना। इस प्रकार से आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 यहाँ पूछा है कि नदी के पास गांव होने से क्या परेशानी होती है, तो नदी के पास गांव होने से क्या होता है दोस्तों, तो लिखेंगे नदी के पास गांव होने से बारिश के समय बाढ़ का पानी गांव में आ जाता है ना। दूसरा प्रश्न है पानी टीले के ऊपर आ जाता तो क्या होता, तो लिखेंगे पानी टीले के ऊपर आ जाता तो पूरा गांव पानी में डूब जाता, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 और 2 को लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है। इसमें स्वतंत्र लेखन में ये जंगल लिखा है और यहाँ लिखा है वन के बारे में 5 वाक्य लिखिए, वन यानी जंगल। तो हम यहाँ पर पहला वाक्य जैसे लिख देंगे वन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरा वाक्य लिखेंगे वनों से हमें जड़ी बूटियां मिलती है। तीसरा वाक्य लिख देंगे जंगल हमारे लिए प्रकृति का एक वरदान है। चौथा लिख देंगे जंगल बारिश करवाने के लिए उपयोगी होते हैं। और पांचवा लिख देंगे जंगल से हमें इमारती लकड़ी मिलती है ना। तो इस प्रकार से 5 वाक्य बनाकर आपको लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे स्वतंत्र पठन में है
यहाँ पर जो एक लिखा है कि एक दिन हवा सूरज से कहने लगी, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, है ना। तो इसको आपको पढ़ना है स्वतंत्र पठन को। और यहाँ प्रश्न है एक में लिखा है कि हवा जोर जोर से चलती है तब क्या होता है। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे कि बहुत धूल उड़ती है, पेड़ पौधे बहुत जोर जोर से हिलते हैं एवं पत्तों की बहुत तेज आवाज आती है। पत्ते उड़ने लगते हैं, कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, पेड़ों की डालियां टूट जाती हैं, है ना। तो ये सब होता है हवा जोर जोर से चलने से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं दिवस 3। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें पहला यहाँ पर लिखा है निर्देश की पाठ्य पुस्तक के पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का यहाँ अनुलेख कीजिए। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद लिखित प्रश्न है, इसमें लिखा है कि नीचे दिए पाठ्यांश में छूटे जो शब्द छूटे हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्या शब्द छूटे हैं, तो देखो एक तो यहाँ आएगा पेड़ था, वह एक लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसकी शाखाओं पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ खेल खेलता, जब वह थक जाता तो थक कर छांव में सो जाता, है ना। तो इस प्रकार से जो भी शब्द छूटे हैं उनको आपको खाली स्थान में ऐसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है दूसरा प्रश्न में लड़का पेड़ के नीचे क्या करता था। तो हम लिखेंगे लड़का पेड़ के नीचे आराम करता था, है ना। तो ऐसे आपको लिख देना है इसमें। दूसरा प्रश्न है पेड़ क्यों खुश था। तो हम लिखेंगे लड़के के वापस जाने से पेड़ खुश हुआ, यानी लड़का जब वापस आ गया तो पेड़ खुश हो गया था। अब शब्द पठन वाक्य लेखन गतिविधियां हैं। गोल घेरे में दिए गए शब्दों को लेकर खाली स्थान भरना है। तो ये गोल घेरे में जो शब्द दिए हैं इनसे भरना है। जैसे यहाँ लिखा है पेड़, तो यहाँ आएगा छाया देते हैं। पेड़, तो यहाँ आएगा मिट्टी का बहना रोकते हैं। पेड़ बारिश कराते हैं। पेड़ वातावरण स्वच्छ कराते हैं और पेड़ तापमान कम करते हैं। तो ऐसे आपको लिख देना है प्रश्न 1 में। दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह है जैसे थकान दूर करना, तो इसका क्या आएगा, आराम आएगा, है ना। बच्चों के छुपने और खोजने खोजने का खेल, तो ये क्या है, लुका छिपी का खेल है। फिर काटे गए पेड़ का बचा हुआ हिस्सा, तो इसको हम ठूंठ कहते हैं, है ना। युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु, तो ये आएगा किशोर अवस्था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिख देना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों से अभ्यास को पूर्ण कीजिए। अब पेड़ दुखी था, है ना। तो अब पेड़ खुश था, है ना, ये आ गया। तो अब यहाँ देखो लिखा है लड़का पेड़ के पास आता, शाखाओं पर झूलता, लुका छिपी खेलता, है ना। तो ये कब खेलता था, तो इस समय क्या था, पेड़ बहुत खुश था। तो यहाँ लिख देंगे हम पेड़ बहुत खुश था। अब यहाँ देखो लिखा है समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। तो यहाँ लिखेंगे अब पेड़ दुखी था, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन। आपको इसको पढ़ना है बच्चों, यहाँ से पूरा जल तरंग से लेके यहाँ अंतिम तक पढ़ना है। और ध्यान रखना पढ़ना जरूर, क्योंकि पढ़ने से आपको सारी चीजें अच्छे से बनने लगेगी और पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी बच्चों, है ना। प्रश्न 1 है जल से भरे प्यालों में चोट करने पर आने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम जल तरंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जल तरंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है मधुर आवाजें सुनने के लिए आप और क्या करेंगे। तो लिखेंगे मधुर आवाज सुनने के लिए हम पक्षियों की आवाज सुनेंगे। आगे देखते हैं, अब स्वतंत्र लेखन है, अपने बारे में लिखना है ना। तो यहाँ क्या लिखना है, नाम और अपनी माँ का नाम। तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने सुनील लिखा है ऐसे ही आप अपनी माँ का अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने जानकी देवी लिखा है तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। फिर स्कूल का नाम, तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख देना, जैसे मैंने प्राथमिक शाला मोहगांव लिखा है ऐसे आप भी अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। अपने दोस्तों के नाम, तो आप यहाँ अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, जैसे मैंने राजीव, प्रवीण और सोहन लिखा है ऐसे ही आप अपने 3 दोस्तों के नाम यहाँ लिख देना।
अपने भाई बहन के नाम तो आपके जैसे जो भी भाई बहन है उनके नाम लिख देना, नहीं है तो अपने मामा के लड़के के लिख सकते हैं, चाचा के लड़के के लिख सकते हैं, मौसी के लड़के के नाम लिख देना है ना। तो इस प्रकार से लिख देना, जैसे मैंने यहाँ मोहन, रोहन, गीता लिखा है, तो ऐसे आप भी अपने भाई बहन के नाम लिख देना। आप जो खेल खेलते हैं उसका नाम, तो आप जो भी खेल खेलते हैं उसका नाम लिखना, जैसे मैंने क्रिकेट लिखा है, फुटबॉल लिखा है, कंचे लिख देंगे है ना, लुका छिपी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे यहाँ। छठवें में है आपके घर के आसपास लगे पेड़ों के नाम। तो आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखना, जैसे मैंने लिखा है आम, जामुन और अमरूद। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। आगे स्वतंत्र पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है कि स्कूल के पास एक तालाब था, तालाब में पानी भरा हुआ था, तालाब में पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। तो इसको आप पूरा लास्ट तक ऐसे पढ़ेंगे, इसको सिर्फ पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न 1 में लिखा है कि बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास क्या देखने जाते थे। तो इसके उत्तर में लिखना, बच्चे प्रतिदिन स्कूल के बाद तालाब के पास जीवों और पक्षियों को देखने जाते थे। ऐसे आपको लिख देना है। अब यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, मतलब आपके शिक्षक जो भी शब्द आपको बोलेंगे वो शब्द यहाँ पर आपको लिखना है कि जैसे शिक्षक ने बोला कलम, तो आप यहाँ लिखेंगे कलम, है ना। सुनकर आपको लिखना है जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे। आगे देखते हैं। अब इसके आगे दोस्तों आगे का पढ़ेंगे हम, है ना, कि क्या उसमें लिखा है। अब हम दिवस 4 देखेंगे दोस्तों। दिवस 4 में क्या दिया है वो देखते हैं। तो दिवस 4 में मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है ना। तो इसमें अब क्या दिया है आगे, तो यहाँ पर लिखित भाषा विकास है। देखो लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 है, किसने किससे कहा। तो जैसे लिखा है पैसे तो मेरे पास नहीं है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा पेड़ ने कहा था। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, ऐसा किसने कहा था, तो ये लड़के ने कहा था। घर तो मेरे पास नहीं है, ऐसा पेड़ ने कहा था। फिर मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, ऐसा लड़के ने कहा था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है खाली जगह में। दूसरा प्रश्न है घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ईंट, सीमेंट, लोहा, रेत, गिट्टी, लकड़ी, है ना। तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। तीसरा प्रश्न पूछा है यहाँ पे, अधेड़ आदमी ने पेड़ से नाव क्यों मांगी थी। तो क्यों मांगी थी, उनने मछली पकड़ने के लिए मांगी थी। और चौथा प्रश्न है नाव से कौन कौन से काम होते हैं। तो लिखेंगे नाव से हम मछली पकड़ते हैं, नदी पार करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको 4 प्रश्न में लिखना है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, लड़के की जगह आप होते तो पेड़ से क्या मांगते। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि लड़के की जगह हम होते तो हम पेड़ से फल, छाया और अच्छा वातावरण मांगते, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला देखते हैं यहाँ पे शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियां हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखना है, जैसे पेड़ नहीं, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, इस प्रकार से लिखा है। तो हम और लिख देंगे कि हमें पेड़ हमें जीवन देते हैं, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है ना, पेड़ों से फल औषधि मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए अभ्यास को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ लिखा है लकड़ी से पलंग बनता है, तो फिर यहाँ दरवाजा भी बनता है लिख देंगे, और कुर्सी भी बनती है ना। ऐसे फिर लिखा है फूलों से, तो फूलों से जैसे शहद बनता है, फिर गुलदस्ता भी बनता है और माला भी बनती है लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पर जैसे लिखा है कि फलों से, तो फलों से रस भी बनता है, बीज बनता है और अचार बनता है। तो ऐसे हमको लिख देना है प्रश्न 2 में। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन, इसमें पढ़िए लिखा है, तो आपको यहाँ इसको पढ़ना है दोस्तों अच्छे से। अब यहाँ लिखेंगे आजाद का सपना क्या था। तो उत्तर में हम लिख देंगे आजाद का सपना देश की आजादी का था, है ना। क्या सपना था उनका, उनका सपना था कि देश की आजादी हो, है ना, अंग्रेजी हुकूमत से। ये देखो लिखा है देश की आजादी का सपना था, तो ऐसे हमको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आजाद अपने साथियों से क्या अनुरोध करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि वे अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उनका साथ दें, ये अनुरोध वो करते थे। तो ऐसे आपको लिख देना है। आगे देखेंगे स्वतंत्र लेखन है। यहाँ लिखा है आपके स्कूल में होने वाली बाल सभा में क्या क्या होता है। तो लिखेंगे हमारे स्कूल की बाल सभा में हम कविता, कहानियां, चुटकुले सुनाते, पहेलियां पूछते, गीत गाते एवं ग्रुप बनाकर अंताक्षरी खेलते हैं, है ना। तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ।
अब स्वतंत्र पठन है सूचना, मंदिर परिसर, है ना, अकोलिया। तो यहाँ लिखा है जूते चप्पल मंदिर परिसर से बाहर उतारें, इस प्रकार सब लिखा है। अब प्रश्न पूछा है कि सूचना पटल की कोई दो बातें लिखी हैं, तो हम कोई दो बातें यहाँ लिख देंगे। जैसे सूचना पटल में लिखा है यहाँ कि देखो कचरा कूड़ेदान में डालें, तो हम लिख देंगे कचरा कूड़ेदान में डालें, है ना। पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, तो हम ऐसे यहाँ लिख देंगे पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसे दो बातें लिख देंगे। अब लिखा है यह सूचना किसने जारी की, तो लिखा है देखो आदेश अनुसार मंदिर समिति, तो लिख देंगे मंदिर समिति ने जारी की। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न में। श्रुतलेख है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो जैसे आवागमन लिखा है, फिर हुकूमत लिखा है, फिर आजाद, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं प्रश्न दिवस 5 है। दिवस 5 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की पाठ्यांश की प्रथम पंक्तियां लिखना है। जैसे लिखा है इस तरह कई साल बीत गए, पेड़ अब भी खुश था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया और यह वही छोटा लड़का था। इस प्रकार से आप लिख देंगे यहाँ। दूसरा प्रश्न है यहाँ कि मटके में भरे शब्दों को निकालकर कहानी को पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा है एक दिन बूढ़ा पेड़ के ठूठने आदमी पास, है ना। तो यहाँ जो शब्द हैं इनसे हमको कहानी लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे लिखा है इस तरह कई साल बीत गए, इसके बाद लिखेंगे एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया, यह वही छोटा लड़का था, पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हमें लिखना है बच्चों। तीसरा प्रश्न है बूढ़े आदमी ने पेड़ से क्या मांगा, तो उत्तर में लिखेंगे बूढ़े आदमी ने पेड़ से कहा मुझे सुस्ताने और आराम के लिए एक जगह चाहिए, इस प्रकार से कहा था उसने। तो ऐसे हमको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न एक लिखा है यहाँ पढ़िए समझिए और वाक्य बनाइए। जैसे लिखा है खुश, लुका छिपी और दुखी, है ना। तो खुश से क्या बन गया कि पेड़ बहुत खुश था। लुका छिपी से बना देंगे वे दोनों लुका छिपी खेलते थे। और दुखी से बना देंगे लड़के के जाने से पेड़ दुखी था, है ना। तो दो दो वाक्य बनाना है। जैसे खुश से बन गया पेड़ बहुत खुश था, दूसरा बना देंगे पेड़ अब भी खुश था, है ना। लुका छिपी से बना देंगे वे दोनों लुका छिपी खेलते थे, फिर दूसरा बना देंगे मुझे लुका छिपी खेलना पसंद है। दूसरा है फिर दुखी में लड़के के जाने से पेड़ दुखी था, और लिखेंगे वह दुखी है ना। तो इस प्रकार से वाक्य बनाकर आपको लिखना है। अब प्रश्न 2 में लिखा है क्रिया शब्द पर घेरा लगाना है। क्रिया मतलब काम, है ना। जो भी काम यहाँ हो रहा है उस पर हम घेरा लगाएंगे। जैसे यहाँ क्या है चढ़ता, तो चढ़ने का काम हो रहा है। बनाता में बनाने का काम हो रहा है। झूलता में झूलने का काम हो रहा है। काटता लिखा है तो काटने का काम हो रहा है। लटकता लिखा है लटकने का काम हो रहा है ना। तो ये क्या है क्रिया शब्द है, तो इन पर गोला लगाना है। बाकी देखो लुका छिपी है तो ये काम नहीं हो रहा है ना। ठीक है, ये अगर लुका छिपी खेलते लिखा होता तो खेलने का काम होता। शाखाएं लिखा है तो शाखाएं कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये गोला लगाना है जो क्रिया शब्द है उनमें। तीसरा है संज्ञा पर घेरा लगाएं, तो संज्ञा जैसे पेड़, नाव, ठूंठ, लड़का, घर, है ना। तो ये सब क्या है संज्ञा है, तो इन पर आपको गोला लगा देना है। आगे देखेंगे पढ़िए, यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है आपको यहाँ तक पूरा। अब प्रश्न एक है प्रजा धर्म का पालन कब करती है, तो देखो यहाँ लिखा है कि यदि राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यदि राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे है सड़क के बारे में 5 वाक्य लिखना है, तो लिख देंगे यह सड़क है, सड़क पर यातायात के साधन चलते हैं, सड़क बहुत लंबी होती है, सड़क डामर से बनती है और सड़कें साफ सुथरी रखनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें लिखना है यहाँ पे। आगे देखेंगे स्वतंत्र पठन में इस सूचना को आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से कि क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ लिखा है सूचना किस बारे में है, तो देखो सूचना किस बारे में है यहाँ, तो बाल दिवस के अवसर के लिए है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ बाल दिवस कार्यक्रम मनाने के बारे में है। अब यहाँ लिखा है बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो यहाँ देखो डेट दी है 14/11/2023 को, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 14/11/2023 को मनाया जाएगा। श्रुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे वो लिखना है। जैसे बाल सभा बोले तो बाल सभा लिख दिए, तालिका बोले तो तालिका लिख दिए, विद्यार्थी बोले तो विद्यार्थी लिख दिए, ऐसे, है ना। आगे देखेंगे अब दिवस 6, इसमें क्या है प्रश्न एक जैसे दिया है यहाँ पेड़ ने लड़के को बूढ़े होने तक क्या क्या चीजें दान की, तो जैसे फल, लकड़ी और तना ये दान किया उसने, है ना। प्रश्न 2 है बूढ़े आदमी ने पेड़ से अपनी कौन सी असमर्थता जताई, तो लिख देंगे बूढ़े आदमी ने पेड़ से कहा मैं अब फल नहीं खा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं है ना। असमर्थता मतलब मना किया उसने।
तीसरा है पेड़ कब खुश था, तो लिखेंगे बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा, पेड़ अब भी खुश था। है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, आपके काम की सारी चीजें इस चैनल पे समय समय पर डालते रहता हूँ, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों। आइए देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, किसने कहा किससे कहा लिखना है ना। तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, ऐसा लड़के ने कहा था, किससे, पेड़ से कहा था। है ना। बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ऐसा पेड़ ने कहा लड़के से। नाव तो मेरे पास नहीं है, ऐसा पेड़ ने कहा लड़के से। तुम देख रहे हो मेरी हालत, ऐसा बूढ़े ने कहा था पेड़ से। है ना। तो किसने किससे कहा था ये आपको लिखना है इसमें। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए अभ्यास को पूरा करना है ना। यहाँ लिखा है जैसे देखो वनों से लिखा है, और उसके बाद यहाँ जैसे लिखा है देखो इमारती लकड़ी लिखा है, तो हम इसके बना दिए कि वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है ना। इसी प्रकार ये वनों से लिखा है ना, और फिर ये लिखा है जड़ी बूटियां, तो हम लिख देंगे यहाँ वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है ना। इसी प्रकार से तेंदुपत्ता, जलाऊ लकड़ी, पशुओं को चारा और गोंद ऐसा लिखा है, तो हम यहाँ वाक्य बना देंगे वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, वनों से गोंद प्राप्त होता है, वनों से पशुओं को चारा प्राप्त होता है, वनों से तेंदुपत्ता प्राप्त होता है, और वनों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको बना देना है यहाँ पे वाक्य। तीसरा प्रश्न है पढ़िए और समझिए, लिखा है नीचे लिखे शब्दों में ज वर्ण के नीचे जो बिंदु लगा है ना, ज लगा है, इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं, ऐसे शब्द को ढूंढना है। तो ज वर्ण के नीचे देखो ये आवाज में बिंदु लगा है ज के नीचे, बाजार में जाके नीचे बिंदु लगा है, और रोज में जाके नीचे बिंदु लगा है, तो इनके नीचे आपको लाइन खींच देनी है ऐसी। चौथा प्रश्न है इस तरह से वाक्य बनाना है आपको, जैसे एक मिठाई थी, मिठाई का नाम जलेबी था। है ना। तो हम यहाँ जैसे लिखा एक खेल था, तो लिख देंगे खेल का नाम लूडो था। है ना। फिर अब बना देंगे एक तोता था, तोते का नाम सोनू था। एक लड़का था, लड़के का नाम रोहन था। है ना। ऐसे हमको वाक्य बना देना है। धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है आपको, तो इसको पढ़ने के बाद यहाँ प्रश्न लिखा है कि प्लास्टिक का अधिक उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो हम लिख देंगे प्लास्टिक में रसायन मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक कैसे बनता है, तो लिख देंगे प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से बनता है। तो ऐसे आपको उत्तर में लिख देना है बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है कि यदि आपके घर कोई पालतू पशु होता तो आप उसकी देखभाल कैसे करते, लिखिए। तो लिखेंगे हम उसकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, एवं उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उसके रहने की जगह को स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। है ना। तो ऐसे आपको लिख देना है। स्वतंत्र पठन को पढ़ना है, और यहाँ प्रश्न एक है कि काक भगोड़ा का क्या उपयोग है, तो लिखेंगे काक भगोड़ा एक पुतला होता है जिसे खेत में लगाने से पशु पक्षी खेत में नहीं आते। तो आपने देखे होंगे खेत में इस प्रकार का एक पुतला बना देते हैं, है ना, और उसको शर्ट पहना देते हैं और खेत में लगा देते हैं बीच में, तो जिसको देखकर पशु पक्षी नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके क्षेत्र में ऐसे पुतले को क्या कहते हैं, तो लिख देंगे काक भगोड़ा कहते हैं, और आपके क्षेत्र में कुछ और कहते हैं तो वो भी नाम यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों। श्रुतलेख में शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको लिखना है, जैसे किसान, व्यापार, स्वास्थ्य, उपयोग। है ना। जो भी शब्द शिक्षक ने बोले वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम अगला सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।